आइए नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। स्वस्थ होंगे। पिछले वाले संधि में हमने 4 वीडियो, हाँ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि। अब 5वां जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें लास्ट है अयादि। हम इस अयादि स्वर संधि का जिक्र कर रहे हैं। इसको भी आप ध्यान से समझें, बहुत आसान है। और पिछले वाले में भी बहुत ही बारीकी ढंग से उसका प्रूफ किया था, प्रमाणित किया था। अगर कुछ अभ्यास किए होंगे आप, मुझे विश्वास है कि आपको समझने में कोई दुविधा नहीं हुई होगी। आइए, अयादि स्वर संधि का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, पहले इसको जान लें। नियम कहता है संस्कृत में इसे कहते एचो अवयव। हिंदी में इसकी परिभाषा है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, ध्यान दिया जाए, कहता है ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, अलग अलग हम तोड़ के बता रहे हैं, भिन्न स्वर वर्ण आता है। भिन्न स्वर वर्ण का मतलब क्या हो गया? ए के बाद इससे स्वर वर्ण में जो अलग हो उसकी बात हो रहा है। जैसे अ हो, आ हो, हर्ष ई हो, दीर्घी हो, हर्षु हो, दीर्घ ऊ हो, री हो, ए फिर नहीं, ऐ हो, ओ हो और औ हो। तो कहता है ए का अ य हलंत हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, अ य हलंत। क्या कहता है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, तो एक के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए मतलब एक के बाद अ हो या आ हो या हर्षी हो या दीर्घी हो, हर्षु हो या दीर्घी हो, ए फिर नहीं, ऐ ओ औ, इनमें से कोई सा भी आए तो ए का ऐ हो जाता है। इसका मात्रा समझ लीजिए, अ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा पाई होता है, हर्षी का मात्रा इधर से होता है, दीर्घी का मात्रा इधर से, हर्षु का मात्रा इधर से, री का मात्रा, ए का मात्रा 2 एकलिक है, ओ का मात्रा 1 पाई एकलिक है, औ का मात्रा 2 एकलिक 1 पाई होता है। अब इसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे? जैसे जैसे ने जोर अन। अब हम इसको प्रमाणित कैसे करें? तो ने में सबसे पहले इसको हम वर्ण बनाएंगे। वर्ण बनाए तो ए निकाल लिए, और जब ए निकाल लेंगे तो न क्या बचा? न हलंत। न क्या बचा? न हलंत। अब कहता है ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो। शर्त कहता है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो ए क्या चीज में बदलेगा? अ य हलंत में बदल जाएगा, ए में बदलेगा। एक के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो एक कैसे बदल जाएगा? ए में बदलेगा। अब नौ में हम सबसे पहले अ को मिलाएंगे। अ को मिलाएंगे तो न तो इस नौ में अ चला गया, क्योंकि अ का कोई मात्रा होता नहीं है। अब यह हलंत यहाँ आ गया। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, न हो, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब फिर अन को जोड़ना है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता, फिर ये अन अ इसमें जुट गया तो पूरा य हो गया, और न जुट गया नयन। एकदम आसान है। एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लेते हैं ने जोर ओम कर देते हैं, ने जोर ओम कर देते हैं, क्या बनता है इसका? देखें, फिर ने में से हमने ए निकाल दिया, ए निकाला तो क्या बना? न हलंत। न हलंत। अब कहता है कि एक के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो एक क्या चीज बदलेगा? अ य हलंत में, अ य हलंत बदला, ए में बदला। ठीक है। अब कहता है फिर क्या करेंगे? न हलंत में हम किसको जोड़ेंगे? अ को जोड़ेंगे। क्योंकि पहले अ है, इस अ को जोड़ेंगे तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। जैसे ही जोड़ दिए तो पूरा ना, फिर यह हलंत यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे जाएगा। अब
ओम को जोड़ना है। ओम को जोड़ना है तो ओ का मात्रा होता है 1 पाई 1 एकलिक है, इसका मात्रा होता है 1 पाई 1 एकलिक है। 1 पाई और 1 एकलिक है इसमें लगा दिए, अम्मा हो गया नयोम। अगर आपसे पूछा जाए कि नयोम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कह सकते ए प्लस ओ, ए प्लस ओ। नयन में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ए प्लस अ। ये रहा आपका अय्यादी का पहला सूत्र का प्रमाणित कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो ए का ए हो जाता है। उसी तरह से एक दूसरा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसका दूसरा नियम क्या है जो हम देख लें। इसका दूसरा नियम कहता है कि यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो, अ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो, भिन्न स्वर वर्ण में फिर अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, फिर ए नहीं, ओ, ओ, इसमें से कोई सा भी हो तो ए कहता है आ य हलंत बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। क्या चीज बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। आ का कोई मात्रा नहीं, आ का 1 पाई, हर्षी का इधर से, दीर्घी का इधर से, हर्षु का मात्रा इधर से, इसका मात्रा इधर से, इसका मात्रा इधर से और इसका मात्रा इधर से। कैसे बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। जैसे में हम यहां लिख देते हैं नए जोड़ इका। देखिए क्या बनेगा, इसमें से हम क्या निकाले? ए निकाले, ए निकाल दिए, और जब ए निकाल देंगे तो ये बना न हलंत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब इस ए के बाद ये भिन्न स्वर वर्ण है तो ए क्या चीज में बदला? आ य हलंत में, आ य हलंत में बदला। अब इस आ का मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा होता है 1 पाई। जैसे ही हम इसमें 1 पाई दिए ये ठीक हो गया। अब यह हलंत यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये हर्षी है तो हर्षी की मात्रा बाईं तरफ से होती है। अब यहाँ से हम हर्षी का मात्रा इधर से दिए और का के का, नायिका। मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये प्रूफ करने में, प्रमाणिकता करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बारीकी ढंग से आप भी अपने नोटबुक कॉपी में करें और देखें प्रूफ करके। कहीं से भी अगर दुविधा हो तो आप कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी कोई परेशानी हो। फिर आगे गए, मान लेते गए अजोड़ अक। अब क्या बनता है? गए में से हम ए निकाल दिए। क्या निकाल दिए? ए निकाल दिए, और ए निकाल दिए तो बना ग हलंत। ए के बाद यहाँ है भिन्न स्वर वर्ण, यह आय में बदला। ध्यान रहे इसको देखा ए तो आय में बदल गया, आय में बदल गया तो आ के बदले 1 पाई, यह हलंत हम यहाँ ले लिए। कंफ्यूजन यहाँ आपकी यह होगी कि आप इस दोनों को मत जोड़िएगा कि आय बन गया। इसको देखा तो ए आय में बदल गया, ये अपने जस के तस पर है। अक अपने स्थान पर जस के तस है। अब अक को इसमें जोड़ना है तो अ इसमें चला गया और क यहाँ हो गया। क्या बन गया? गायक। इस प्रकार से इसका 2 नियम प्रूफ हो गया कि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ए में बदल जाता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो आय में बदल जाता है। अब हम इसके आगे ओ वाला और ओ वाला नियम जानेंगे। फिर इसका तीसरा नियम कहता है कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो क्या होता है जरा देखें। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो ओ के बाद भिन्न स्वर वर्ण में फिर हम ले लेंगे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ,
री, ए, ओ फिर नहीं, ओ। अब इसका मात्रा हम जान ले कि इसका मात्रा क्या है। आग का मात्रा इधर से, हर्षी का मात्रा इधर से, दीर्घ का मात्रा इधर से, इधर से। इसका मात्रा 1 लिख है, इसका मात्रा 2 लिख है, इसका मात्रा 2 लिख है, 1 पाई होता है। अब कहता है कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, ओ के बाद, तो फिर हम क्या करेंगे। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ओ, अ, ओ अब में बदल जाता है, अ व हलंत में, अब में बदल जाता है। जैसे जैसे ले लेते हैं पोजोर इत्र। देखिए क्या बनता है। पो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ। इस ओ को हमने घेर लिया, क्या बना, पहलन। ओ के बाद यहां भिन्न स्वर वर्ण है, हर्षी है, तो ओ क्या ची में बदलेगा, अ व हलंत में बदल गया, अ व हलंत में बदल गया। तो प में हम क्या करेंगे, अ को सबसे पहले जोड़ेंगे, जुट गया। वह हलंत हम यहाँ लिख दिए अपने जगह। अब उसमें हमको इत्र जोड़ना है, तो ई का मात्रा इधर से होता है, बाएं साइड से लिखा हुआ है, इधर से दिए और तरह, क्या बन गया, पवित्र। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं गोजोर, गोजोर इयम, गोजोर इयम। अब गो में से हम क्या निकालेंगे, ओ निकालेंगे, ओ निकालेंगे तो बना ग हलंत। ओ के बाद यहाँ भिन्न स्वर वर्ण है, तो ओ क्या चीज बदला, अ व हलंत में। तो ग में सबसे पहले अ जाएगा, तो पूरा ग, व हलंत यहाँ आ गया, और हर्षी का मात्रा इधर से, और य म, क्या बना, गव्यम। इस तरह से कि ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ओ क्या सी बदल जाता है, अब में बदल जाता है। ए क्या सी बदल जाता है, ए में। ए क्या सी बदल जाता है, आय में। ओ क्या सी में, अब में। अब इसका चौथा और अंतिम नियम कहता है कि यदि ओ के बाद कहता है, यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, भिन्न स्वर वर्ण मतलब अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, फिर ओ नहीं, तो कहता है ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो कहता है ओ, आ, वह हलंत में बदल जाता है, आब में बदल जाता है। वो कैसे, मात्रा पुनः आप सभी को मालूम हो गया होगा। इधर से दीर्घ की मात्रा इधर से, इधर से 1 लिख है, 2 लिख है, और 1 लिख है, 1 पाई। जैसे प्रूफ करें इस नियम को, 9 जोड़ इक, 9 में से क्या निकालेंगे, ओ निकाल दिए, ओ निकाल दिए तो बना 9 हलंत। ओ के बाद यहाँ भिन्न स्वर वर्ण है, ओ, आ वो हलंत में बदला, तो आ के बदले हम क्या देंगे, 1 पाई देंगे ना, ठीक है। वह हलंत हम यहाँ लिख दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इक को जोड़ेंगे तो हर्षी का मात्रा इधर से होता है, जैसे ही हर्षी इसमें जोड़े तो हलंत कट जाएगी, नाविक। नौ जोड़ी नाविक। उसी तरह से धौ जोड़, उसी तरह से हम ले लेते धौ जोड़ अक, अक कर देते हैं। इसमें से हम क्या निकालेंगे, और निकालेंगे, और निकाले तो क्या बना, ध हलन। औ के बाद ये भिन्न स्वर वर्ण है, औ,
आ वो हलंत में बदला, आ के बदले हम क्या दिए, एक पाई दिए, कट गया, वह हलंत यहाँ आया। अब यह इसमें हम अ जोड़ेंगे, तो अ जोड़ेंगे तो अ का कोई मात्रा नहीं है, पूरा वह हो गया, और क क्या बन गया, धावका। अगर आपसे पूछ दे कि धावका में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो उसकी संधि विच्छेद करें और क्या बनेगा, धौ जोड़, यानी अ प्लस अ। अब ये चारों सूत्र प्रमाणित हो गया कि यदि, अब इसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं, परिभाषा में अगर हम इससे कहें कि परिभाषा में कैसे सजाइएगा, तो सिंपल है कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, तो क्रमशः क्या हो जाता है, ए का ए का आय, ओ का अवहलत और अ का आब हो जाता है। ये परिभाषा हो गई कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, तो ए का ए का आय, ओ का अब और अ का आब हो जाता है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसके तोड़ने की भी विधि, तोड़ना भी आसान है। जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसको तोड़े कैसे, जैसे धावक है, यहाँ पे धावक है, यहाँ आ का भी मात्रा है। अगर आप कहिएगा ध जोड़ अवक, अर्थ अच्छा नहीं निकलता। यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो इसमें है क्या, आ अव, आब दिखाई दे रहा है, इसमें है। इसमें से जब हम आब कॉमन ले लेंगे तो आब क्या चीज से बनता है, औ से, औ के ही भिन्न स्वर वर्ण आने पर आब होता है। तो धाब में से हम आब कॉमन ले लिए तो बच गया ध हलंत, बच गया ध हलंत, और औ का मात्रा हम इसमें फिट कर देंगे। हम इसमें औ का मात्रा फिट कर दिए, प्लस व में हमारा क्या आ रहा है, वह हलंत लिए थे तो अ बच गया, तो अ और क, धो जोड़क। सिंपल है। पहले आप जोड़ना इसको सीखिए, इसके बाद तोड़ना तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ी सी आप इसमें अगर ब्रेन लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा तो टूट जाएगा। हम इस पर भी कहीं ना कहीं आगे वाले वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। फिलहाल अभी जोड़ने का काम करें। तो इस प्रकार से अयादि स्वर संधि, यानी कि दीर्घ गुण वृद्ध यन और अयादि, उसका नियम के साथ हमने प्रमाणिता किया, प्रूफ किया है। इसको ध्यान से देखें, परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा ही नहीं, आप ग्रेजुएशन पीजी तक जाएंगे तो आपका संधि पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए, नमस्कार।